गुड मॉर्निंग। राधे राधे। नीतू भावन ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ है सब लोग अच्छे होंगे कान्हा जी के पास से। मैं भी अच्छी हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज सुबह से मेरी हो गई हालत खराब, मेरी बैंड बज गई एक तरीके से मैं बोलूँ। कल से ही बच्चों के कपड़े मतलब कि अब ठंड बच्चों की तरफ से बहुत पड़ने लगी है, और यही ठंड मैंने कई बार बोला, यही ठंड स्टार्टिंग है और लास्ट की ठंड नुकसान करती है बच्चों को। ही ठंड लगती भी है बच्चों को। तो कपड़े ढूंढ रही हूँ, सब है, सारे कपड़े हैं। और ये देखिए कमरे का हाल, ये पूरे मतलब कि विंटर वाले कपड़े भर के रखे हैं, हर एक चीज़ फैला। आज सुबह जब पहनाना हुआ कि मैंने सोचा कि मैं बैग में भर के रखी हूँ, और कल बच्चों को जब पहनाऊंगी तो कल रात को ही फिर मैंने बैग खोला हर एक चीज़ के। बस मुझे दो चीज, तीन बच्चों की नहीं मिली। बच्चों का इनर, स्वेटर स्कूल वाला और कैप, वही चीज़ नहीं मिले। उसको मैं इतना ढूंढ रही हूँ, हर एक जगह ढूंढ रही। दीदी से बोल रही, दीदी आप एक बार आपकी तरफ देख लेना, कहीं मैं आपकी तरफ तो नहीं रख दी हूँ। दीदी बोली रुक जाओ, मैं भी खोलती हूँ, देखती हूँ, अगर होगा तो मिल जाएगा। अब यही परेशान है कि बच्चों के स्वेटर स्कूल वाले मिल जाए, क्योंकि वही नहीं मिल रहा है। स्वेटर, अंदर का इनर और कैप, यही नहीं मिला। और यही ज़रूरी है बच्चों के लिए, यही नहीं मिल रहा है। तो थक गई। बच्चों को स्कूल भेजा, फिर सोची दीदी बोली इनर पहना दो, आयु को ले लो, उसको पहना दो, इन लोगों को स्कूल भेजो, फिर अपना काम करो। बच्चों के जो मतलब गर्मी वाले कपड़े हैं, चड्डे हैं, क्या मतलब कि उनके जो हाफ पैंट है उनको सब रख दो, और विंटर वाले निकाल दो। जो ना हो तो एक दो कैप पैंट उनके लिए ला दो। अगर नहीं मिलता है तो फिर देखना पड़ेगा, ढूंढ रहे हैं। मम्मी से ही फ़ोन करके पूछूंगी कि गांव अगर गए हों शायद पहन के, जैसा भी हो, भूल गया हो, अगर गलती से चला गया हो। और ये है चाय, चाय पीऊँगी और थोड़ी देर बैठूँगी, सोचूंगी कि कहाँ रखें ऐसी जगह में। ढूंढूंगी, यार 2 कमरा है, कहाँ रखूँगी, इतने में ही होगा, लेकिन इतने में ही नहीं मिल रहा है। तो और कमरे का हाल बेहाल है। कान्हा जी के कपड़े विंटर वाले मिल गए, सबके मिल गए। लल्ला कपड़े इसमें रखे थे बैग में भर के, और तो ये लल्ला के भी कपड़े मिल गए, लेकिन बीएन बिट्टू के नहीं मिले। और कमरा तो ना पूछे, घर यहाँ से लेके दीदी का भी ऐसे ही कमरा है पूरा, क्योंकि इस समय बच्चों की ठंडी हुई कपड़े सब निकाल रहे हैं। तो यहाँ से चिड़ियाघर बना है, घर नहीं चिड़ियाघर बना है। तो जा रही दीदी के पास से बैठ के चाय पीऊँगी थोड़ी सी। और मौसम, आज सुबह से बारिश हो रही है, अभी तो बारिश बंद है, लेकिन बारिश हो रही है। और लल्ला भी ब्रेकफास्ट कर रहा है। राधे राधे। ए राधे राधे। लल्ला आयु इतना ध्यान लगाता है। राधे राधे, जय श्री राधे। तो मेरी पूजा हो गई है। ये देखिए लल्ला, ये लल्ला का भी श्रृंगार कर दिया, मतलब श्रृंगार तो हो गया है इनका, अब इनको तैयार कर दिया है। तो कितने अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए दोनों लोग सुंदर लग रहे हैं। मम्मी आज नहीं आ पाई, मम्मी कल आएंगी, बोली ही कल आएंगे आज, क्योंकि आज सुबह से हो रही थी बारिश हल्की हल्की, इसलिए घर से नहीं निकल पाई। तो कल आएंगी मम्मी, और ये कल चले जाएंगे। और आरती ले लीजिए आप लोग। जय श्री राधे 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 राधे, हरी हरी गोविंद राधे राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज बना रही हूँ चने की भाजी। ये देखिए, इसको आज कुकर में उबाल के बनाया है। पहले इसमें उबाला है कुकर में, फिर इसको इसमें पलट दिया है, तड़का लगा दिया है। अदरक, लहसुन, मिर्च, धनिया और चावल को भिगो के जैसे बनाते हैं भाजी में, टेस्ट यही बनाता है। और बस यही है, लगे हैं काम में। और टाइम बहुत लेट हो गया इस समय ना, ठंड मतलब कि आज मैंने आपको बताया था कि सुबह से बच्चों को कपड़े ढूंढने परेशान थी कि कहाँ रख दिया, ऐसे मिल ही नहीं रहा कहाँ रखा है। लेकिन वहीं रखा था, बस मेरी नज़र नहीं जा रही थी, तो फिर मिला। उसके बाद कपड़े वगैरह भिगो के रख दी, धुले नहीं है, और धुलने से कोई मतलब भी नहीं है। वो सब जो फैला के आए वही नहीं सूख रहे। बीएन बिट्टू भी आते ही होंगे। ऐसा भी एक बार बारिश हो चुकी है, और जो छत पे कपड़े वगैरह आए थे हम बोले भीगने तो हम नहीं जाएंगे, जाओ भीगते रहे, जैसा होगा फिर बाद ले जाके उठा के लाऊंगी। जल्दी से खाना बना लूँ। खाना हो गया दीदी, मतलब कि दीदी ही कर रही थी। दीदी बोले तुम इसको देखो, हम जा रहे हैं बच्चों को लेने, फिर आते हैं तो फिर करते हैं, फिर करेंगे। कि बीएन बिट्टू आएंगे तो उनको देना, नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, यही सब करूँगी, और इस स्टेप में टाइम लग जाता है। तो राधे राधे, जय श्री राधे। तो ये है मेरा खाना, बच्चे खा लिए हैं। बीएन बिट्टू दाल चावल खाए हैं। तो ये मेरा खाना, दीदी खा रही है, मुझे रोटी नहीं खानी, मुझे सिर्फ भाजी चावल खाना है। जा रही हूँ खाना खाने, फिर उसके बाद बच्चों को ले जाऊँगी, बैठ के पढ़ाऊँगी, क्योंकि उनका ट्यूशन का वर्क बहुत। तो ये देखिए दोनों कर रहे हैं, शाम ट्यूशन की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि ट्यूशन को होमवर्क कुछ कल नहीं कर पाए थे, तो दोनों भी कर रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं,
इनको पढ़ते पढ़ते 4:30 बज जाएंगे। इनको 3:30 से लेके बैठी हूँ। जल्दी जल्दी करो। नहीं कोई एक्सक्यूज नहीं, ना कोई बहाना बेटा। राधे राधे, जय श्री राधे। बस बच्चों को भी कोचिंग छोड़ के आ रही हूँ। और मौसम देखिए ऐसा है, और हवा चल रही है। अभी बारिश हो रही थी, अभी बारिश कम हो गई थी, मतलब बंद हो गई थी तब गए थे, लेकिन अब फिर से बारिश होने लगी है। तो पता नहीं बारिश कब बंद होगी। और अभी टाइम हो रहा है 5:15 और लग रहा है कितनी शाम हो गई। मैंने कि लाइट जला दूँ, पूजा वूजा करूँगी शाम का टाइम हो जाए तो, क्योंकि टाइम लगता है। और बच्चे नहीं है तो बिल्कुल लगता है खाली खाली रहते हैं, तो टाइम नहीं मिलता है। और रहते तो टाइम नहीं मिलता, और नहीं रहते तो सब कुछ खाली लगता है, कुछ काम ही नहीं लगता है कि मेरे पास कुछ काम ही नहीं है। तो राधे राधे। झाला क्या कर रही हो? राधे राधे, जय श्री राधे। तो बना रही हूँ लौकी की सब्जी, थोड़ी सी बना रही हूँ लौकी की सब्जी। बीवन तो चने की भाजी खा लेगा, लेकिन बीटू और अनन्या क्या नहीं खाती है भाजी। और ये आज दूध वाले भैया नहीं आए तो दूध अभी लेके आए हैं। दीदी मुझे गई तो बीएन मतलब कि मुझे छोड़े जहाँ बीएन ट्यूशन पढ़ते वहाँ से मैं बच्चों को लेके आई थी। दीदी आगे निकल गई, दूध लेके आए दीदी। अब सब्जी छोड़ दी, जा रही हूँ। उनको 10-15 मिनट में छोड़ देती हूँ बच्चों को। अब जाऊँगी तो पढ़ाऊँगी उनको। सब्जी छोड़ दूँगी, आटा लगा दी हूँ, रखा है। जब खाना खाएंगे तो फिर रोटियाँ बनाऊँगी, जाऊँगी पढ़ाऊँगी उनको। ट्यूशन का बच्चा है। राधे राधे, अभी हम फिर पढ़ाई करने बैठ गए। फिर पढ़ाई करने बैठ गए। मम्मा, हाँ लल्ला, चलो बैठ जाओ पढ़ने। अब जा रहे हैं, ये आए हैं ट्यूशन से, तो फिर इनको मतलब आधे घंटे छोड़ देती हूँ। बच्चों के दिल्ली नहीं पढ़ाने बैठते, क्योंकि उधर जाते 2 घंटे पढ़ते हैं। और आज थोड़ा जल्दी ला लिए थे, क्योंकि आज हो रही है बारिश। आ रहा झड़ा नहीं, आज 6 बजे आ गए थे। नहीं लल्ला 6 बजे नहीं आए हो, 7 बजे में। मतलब यहाँ से हम 6:30 बजे गए हैं और तुम आए हो 15 मिनट लग जाता है आना जाना। 15 मिनट। हाँ, एक तो सड़क क्रॉस करनी रहती, फिर आना रहता है, फिर जाना रहता है। अब बीटू को देखिए जरा। बीटू हो गया, बीटू तो बीटू। अरे दिखा दो। वो इनका जा रही ट्यूशन वाला वर्क कराऊंगी। ये देखिए बीटू की हालत, बेचारा बोला मैं थक गया हूँ मम्मा, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सुला दो। टाइम भी हो गया 8:30 हो रहे हैं। ये पहले दूध फिनिश करो लल्ला। बीटू दूध फिनिश हो गया तुम्हारा, फिनिश करो। गुड, वेरी गुड। अब नहीं बेटा गिर जाएगा प्लीज। हाँ इसको कर लो, फिर मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी। बेटा तुम कल कल कर करते हो, फिर बहुत क्या अभी तुम्हारा बहुत सारा है बेटा। किसकी किसकी याद आएगी? नींद आ जाएगी, पहले तुम दूध फिनिश करो तो बताते हैं। फिनिश करो लल्ला दूध जल्दी से, बहुत टाइम लगाते हो। देखिए हो रहा है एक्सरसाइज कराटे की। हाँ करो। बस लल्ला, अब करेगा B1। हाँ B1। राधे, जय श्री राधे। तो बीटू मेरा सो गया है, देखिए सो गया है, लेकिन ये नहीं सोए हैं। ये पता नहीं क्या है B1 का। B1 ना बोलियो, B1 सो जाओ लल्ला, सो जाओ। क्या कर रहे हो कब से? रिकॉर्ड हो जाएगा। वो सो गया है, तुम उसके ऊपर कब से कूद रहे हो। वो नहीं उड़ेगा बेटा, अभी गर्मी लगेगी, इतना भी ज्यादा नहीं उड़ना है। तो जब तक मैं नहीं लेटूंगी तब तक B1 नहीं सोएगा, इसकी आदत है B1 की। तो आज का दिन मेरा होता है खत्म, और आज का ब्लॉग मेरा ठीक ठाक था। आज ऐसे ही कहीं गए, मतलब कि जब भी हम लोग ट्यूशन छोड़ने गए थे, तो जो ट्यूशन टीचर है B1 के, उन्होंने कहा कि दीदी आप मतलब कि ब्लॉग बना रहे हो और थोड़ी मेहनत करो। और मतलब कि वो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि मैं भी बनाता हूँ। तो मैं बोली
सर से मिली, बोली सर मैं जैसे कर रही हूँ मैं वैसे ही करूँगी और मैं जितना कर सकती हूँ उतना ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किसी को मतलब कि मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के उनके ब्लॉग देखती हूँ और जब वो बोलते हैं तो मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ हर एक चीज़, और वो यही बोलते हैं कि आप कॉपी मत करिए किसी की, आप जैसे हो लॉयल रहो, मतलब कि आप जैसे हो वैसे दिखाओ और चींटी की चाल चलो, धीरे धीरे चलो, ज़्यादा मतलब भागने की कोशिश मत करोगे, जितना जल्दी हो सके कि ऐसा काम कर ले कि मेरा चैनल ये हो जाए, ज़्यादा व्यूज़ आ जाए। मैंने कल ही अपने ब्लॉग में बोला था कि आप लोग मतलब कि मैंने बहुत मतलब मैं आपसे बता रही हूँ, मैं जैसे उन लोग जैसे मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के ब्लॉग सुनती हूँ, मतलब देखती हूँ, और उनके बात करने का तरीका हर चीज़ अलग रहता है और मैं उस हिसाब से नहीं कर पाती, बिल्कुल भी नहीं कर पाती। लेकिन जितना समझ में आता है कि वो यही बोलते हैं कि आप कॉपी किसी की मत करिए, आप जैसे हो वैसे ही रहो और किसी कॉपी मत करिए। और इस सबसे बड़ी बात है कि आप व्यूज़ के लिए परेशान मत होइए। व्यूज़ के लिए मतलब कि अगर आपके 15-20 व्यूज़ आते हैं एक दिन, मतलब कि 2 दिन में अगर आपके 100 व्यूज़ होते हैं, आप उसके लिए परेशान मत होइए करिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और मम्मा देखो, कॉपी मत करिए किसी की, जैसे हो रहने दो लल्ला। बेटू को ऐसे ऊपर कर यहाँ सुला दे। बेटा अभी इस कम्बल की जरूरत नहीं, एक तो ऑलरेडी वो देखो ये कम्बल ओढ़ के सो रहा है और आप ये कम्बल और उड़ा दिए उसको। ऐसे रख देंगे, फिर वो लेटेगा, फिर एक और कम्बल ओढ़ लेगा। अच्छा हम समझ गए। कितना अच्छा ऐसे बिछाया होगा। चलो गुड नाइट बोलो। गुड नाइट राधे राधे। हाँ गुड नाइट, अब सो भी जाना लल्ला, मम्मा यहीं पे है ठीक है ना, कहीं नहीं जाएगी मम्मा, आप सो जाओ। आप जैसे हो वैसे रहो और मतलब कि अगर सॉरी मैं मतलब कि इतना समझ गई हूँ कि मेरे चैनल मतलब कि चैनल में व्यूज़ आए चाहे ना आए, लेकिन मैं चींटी की चाल चलूँगी और धीरे धीरे काम करूँगी, मुझे ज़्यादा भागना नहीं है। जब मैंने 1 साल में मतलब कि यही था कि मेरा 1 साल में चैनल मोनेटाइज हो जाए हो जाए हो जाए, सबसे बड़ा तो यही था, लेकिन वो हो गया ना। और मैंने स्टार्टिंग से ही मतलब कि जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे उनके ब्लॉग देखे उनके, और जो छोटे क्रिएटर हैं उनसे ही मतलब कि यूट्यूब में काम सालों से कर रहे हैं, और वो यही बोलते हैं कि आप जैसे हो वैसे रहो और किसी कॉपी ना करो, लॉयल रहो और दिखावा नहीं, किसी चीज़ का दिखावा नहीं। और डेली कोई नहीं जाता है कहीं घूमने और यहाँ वो ये करो वो करो, जैसे हो वैसे रहो और सिंपल जितना रहोगे उतना अच्छा रहेगा। तो कोशिश बस यही करती हूँ, मैं जैसी हूँ मैं अपना ब्लॉग बनाती हूँ, और मैंने कभी इस चीज़ पे फेस किया ही नहीं कि मैं कैसे दिखती हूँ, कभी नहीं किया कि मैं इस चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया कि मैं कैसे दिख रही हूँ। बस मोबाइल लेती हूँ और शुरू हो जाती हूँ, और मैंने अपने कई बार अपने ब्लॉग में यही बोला है कि सिर्फ मेरे पास वॉइस ओवर मतलब कि मेरे पास माइक भी नहीं है और कैमरा, हर एक चीज़ जो होता है, रिंग लाइट, बहुत सारी चीज़ होती हैं जो एक ब्लॉगर यूज़ करते हैं, मेरे पास वो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं अपना काम कर रही हूँ और बस यही सोचती हूँ कि करती रहूँगी, देखते हैं। और जहाँ अभी तक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, बस यही है कि कॉपी ना करूँगी किसी की और जैसी मैं हूँ वैसी ही दिखाऊँगी। दियो ने क्या कर रहे हो लल्ला, वो देख वहाँ चला गया, सोते सोते वहाँ चला गया बीटू। और बियन उठ जाएगा पक्का, भी उठ के बैठ जाएगा, अब उसको छोड़ दो लल्ला। देखिए अभी ये कम्बल ओढ़ा हुआ था, अब बीटू ऊपर लेट गया है और कम्बल नीचे, बीवन ऐसे ही। और ये रहा तकिया। कहते जब तक लाइट नहीं बंद हो तब तक नहीं सोने वाला बीवन। तो बस यही है कि मैंने सर से बोला कि सर मैं जैसे काम कर रही हूँ मैं ऐसे ही करूँगी और मुझसे तो जितना हो सकता है मैं इतना कर रही हूँ। बच्चों को लेके मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, बहुत कम, और घर गई जहाँ गई मैं वहाँ वीडियो बनाती हूँ, वहाँ शूट करती हूँ और डाल देती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ मैं व्यूज़ के लिए कभी परेशान नहीं रहती हूँ कि मेरे चैनल में कितने, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मेरे चैनल में कितने व्यूज़ आ रहे हैं, क्या है कैसा है, किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होती, बस अपना काम कर रही हूँ और ऐसे ही अपने काम करती रहूँगी। और आप लोग बस मुझे आप लोग सपोर्ट करिए, और मेरा वीडियो जितना रहता है आप मैंने बोला है कई बार, मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर मेरा वीडियो आप 5 मिनट भी देखोगे तो कुछ थोड़ा बहुत बस यही कह सकते हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, बस इतना ही है। और ये मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ।
नहीं लल्ला, बस 5 मिनट और। ठीक मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे बस पढ़ना लिखना हर एक चीज़, सभी अपने पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। बस मेरी भी वही इच्छा है, लेकिन थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ से ज़्यादा है क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ और हर एक चीज़ की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, हर एक चीज़ की। आ जाओ, आओ ना। चलिए मैं इनको सुला दूँ, ये ऐसे ही करेगा। तो क्या तो रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हर तरीके से मेरी ज़्यादा है। बच्चों को अच्छा पढ़ाना लिखाना कोशिश कर रही हूँ और हो भी रहा है। आप लोग की सपोर्ट की वजह से हो भी रहा है और ऐसे मुझे प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और नीतू भाविन ब्लॉग को ऐसे आप लोग देखते रहिए, स्नेह देते रहिए। और चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। राधा राम का जाप करिए, क्योंकि कैसे भी स्थिति हो, कैसा भी हो, आप नाम जाप करेंगे तो आपको अलग से ही मतलब कि आपके बनते हुए बिगड़ते हुए काम बनने लगते हैं। ऐसा नहीं काम के लिए कि मतलब कि बनते हुए बिगड़ते हुए काम बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस करती हूँ और जो भी इच्छाएं हैं सब उन्हीं से कहती हूँ तो होता रहता है। बस यही है, ऐसे जीवन चलता रहता है। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए, जीवन जीने का नाम है। और मैंने अभी बोला है ना कि अगर आप जैसे हो वैसे रहो और कॉपी करने की किसी की मत करो कि वो जैसा कर रहा है, क्योंकि अगर हम कॉपी करने के चक्कर में करते हैं जो है हम, तो वो तो चला ही जाता है। इसलिए आप जैसे हो वैसे रहो और अपना वीडियो बनाते रहो और व्यूज़ आए चाहे ना आए, मुझे अपना काम करना है, मैं से अपना काम करती रहूँगी। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीने का नाम है और जीते रहिए, खुल के जिए, स्माइल करते हुए जिए। और कल किसने देखा, कल के लिए परेशान मत हुआ करिए आप लोग। राधे राधे, राधे राधे बोलो लल्ला, राधे अच्छे से बात किया करो बेटू। राधे राधे। गुड नाइट। गुड नाइट।